हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नैतिक और आप लोग देख रहे हैं नैतिक स्टडी क्लब। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की सिविक्स का आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर। और आज हम करेंगे उसका एनसीईआरटी सॉल्यूशन। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पूरा चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। चलिए गाइस, फिर इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशन का चैप्टर 1 का जो कि द स्टोरी ऑफ विच पालमपुर, उसका पहला क्वेश्चन है कि एवरी विलेज इन इंडिया इज सर्वेड वंस इन 10 years ड्यूरिंग द सेंसस। जितने भी विलेज इंडिया में उनका सर्वे किया जाता है 10 साल में एक बार सेंसस के वक्त, और उनकी कुछ तिथि यहाँ पे दी हुई है। फिर ऑफ द फॉलोइंग बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन ऑफ पालमपुर। आप इन सबको फिर करिए पालमपुर की इंफॉर्मेशन के बाद। ए लोकेशन क्या है पालमपुर। बी टोटल एरिया ऑफ द विलेज क्या 800 हेक्टेयर। सी लैंड यूज इन हेक्टेयर्स, कितनी लैंड यूज हुई है 700 हेक्टेयर। डी फैसिलिटीज एजुकेशनल की, मेडिकल, मार्केट, इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन, नियरेस्ट टाउन। यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ दी हुई है एजुकेशन की यहाँ पे मैंने आपको बताया था 2 प्राइमरी स्कूल है और 1 हाई स्कूल है। मेडिकल, यहाँ पे मेडिकल में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। मार्केट, नैरो मार्केट। इलेक्ट्रिसिटी, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी सप्लाई होती है। कम्युनिकेशन, नॉमिनल। नियरेस्ट टाउन, शाहपुर। ये सब शाहपुर है, तभी जितने भी फार्मर्स हैं मैंने आपको बताया था वो जब शाहपुर में बेचते थे और फिर शाहपुर से रायगंज के मार्केट में जाती थी। क्वेश्चन 2, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर मोर इनपुट्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्री। डू यू एग्री? जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स है उनमें उनको कुछ ज़्यादा इनपुट चाहिए जो कि इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर होते हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? आंसर यस, क्योंकि yes, we do agree that modern farming methods require more input which are manufactured in industry. ये हम लोग इस बात से एग्री है कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है उनको ज़्यादा इनपुट चाहिए जो कि इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर्ड होती है। द टाइप्स ऑफ टूल्स एंड इनपुट रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर आर 1. मशीन्स यूज इन फार्मिंग। जो मशीन यूज़ में फार्मिंग में यूज़ होती है जैसे हार्वेस्टर, थ्रेशर, ये सब वो सब मशीनी तो है, मतलब मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के अंदर ही तो आती है। सेकेंड, मोटर्स यूज इन ट्यूबवेल्स। जो मोटर्स यूज़ होते हैं ट्यूबवेल्स में। थर्ड, इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए होती है। फोर्थ, केमिकल फर्टिलाइज़र भी चाहिए होते हैं। फिफ्थ, पेस्टिसाइड भी चाहिए होती है, वीटिसाइड भी चाहिए होती है और इंसेक्टिसाइड भी चाहिए होती है। 6, पेट्रोल एंड डीजल भी चाहिए होते हैं क्यों एक चीज़ से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। 7, ट्रैक्टर भी चाहिए होते हैं और भी बहुत सारे। क्वेश्चन डी, हाउ डिड द स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैव फार्मर्स इन पालमपुर में इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई होती है वो फार्मर्स को कैसे हेल्प करती है? आंसर, द स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर द फार्मर्स ऑफ पालमपुर इन द वेरियस वे। जो कि इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है वो हेल्पफुल होती है फार्मर्स के लिए जो कि पालमपुर में है बहुत सारे तरीक़ों के द्वारा, जैसे कि नाउ इरिगेशन ऑफ वैन्स कैन बी डन इन फार मोर बेटर वे। जो इरिगेशन ऑफ वैन होता है वो बहुत सारे तरीक़ों में किया जा सकता है। बिफोर पर्शियन व्हील्स वर यूज फॉर द इरिगेशन, पहले जो पर्शियन व्हील होता था वो इरिगेशन के यूज़ किया जाता था, which was a prolonged process and was not so effective। जो बहुत ही लंबा प्रोसेस था और इतना इफेक्टिव भी नहीं था। So irrigation with the help of electricity will be useful for much larger area of land and too quickly and effectively। इसलिए जो इरिगेशन है इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा वो ज़्यादा यूज़फुल है बहुत बड़े एरिया ऑफ लैंड के लिए, और वो बहुत जल्दी हो जाता है और उसका इफेक्ट भी ज़्यादा होता है। सेकेंड पॉइंट है, बिकॉज ऑफ द बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज़ मोर एंड मोर क्रॉप कैन बी ग्रोन फॉर 1 year।
ज़्यादा अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज़ होने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप एक साल में होती है। थर्ड, एक्टिव कनेक्शन नॉट ओनली हेल्प इन इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर बट ऑल्सो इन रनिंग ए स्मॉल बिजनेस। जो एक्टिव कनेक्शन होता है वो सिर्फ एग्रीकल्चर में इम्प्रूव आने के लिए नहीं होता है, बल्कि उसमें भी काम आता है जो लोग छोटी दुकानें चलाते हैं, क्योंकि दुकान में भी बिजली की सप्लाई बहुत जरूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 4, इज इट इम्पोर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन? वाई? क्या ये इम्पोर्टेंट है कि हम लोग जो एरिया है इरिगेशन का उसको इंक्रीज करिए, और है तो ऐसा क्यों? आंसर है यस। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है कि हम लोग इरिगेशन के अंदर के एरिया को इंक्रीज करें। इंक्रीजिंग द एरिया अंडर कल्टिवेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर फॉलोइंग रीजन। एरिया को इंक्रीज करें कल्टिवेशन के लिए वो बहुत सारे रीज़न के लिए, उसका जो इम्पोर्टेंस है वो उसके बहुत सारे रीज़न हैं। बिकॉज पहला है बिकॉज द रेनफॉल इज़ नाइदर सर्टेन नॉर एडिक्वेट, क्योंकि जो रेनफॉल होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है और ना ही बहुत कम। सेकेंड, क्रॉप्स सच एज राइस, व्हीट, शुगर केन रिक्वायर एडिक्वेट एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर। जो क्रॉप होते हैं जैसे कि राइस, व्हीट, शुगर केन, उनको बहुत ज़्यादा पानी से चाहिए होता है और हर दिन चाहिए होता है। पेंटी ऑफ वाटर इज़ नीडेड फॉर HYV सीड्स। बहुत सारे पानी HYV सीड्स के लिए भी चाहिए होता है। HYV सीड्स का फुल फॉर्म होता है हाई हीट वेराइटी। फोर्थ, इंक्रीज इन इरिगेशन फैसिलिटीज़ will increase the productivity as it will be helpful in growing multiple crop। जो इंक्रीज होगा इरिगेशन फैसिलिटीज़ के अंदर वो प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये हेल्पफुल होगा मल्टीपल क्रॉप ग्रो करने में। क्वेश्चन नंबर 5, कंस्ट्रक्ट अ टेबल ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अमंग 450 फैमिलीज ऑफ पालमपुर। आप एक टेबल कंस्ट्रक्ट करिए लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो कि 450 फैमिलीज ऑफ पालमपुर के ऊपर है। आंसर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड ऑफ अमंग 450 फैमिलीज ऑफ पालमपुर। पालमपुर में जिन 450 फैमिलीज में लैंड डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, 150 फैमिली के पास जितनी वो लैंडेस है, मतलब लैंडेस फार्मर है, 240 फैमिलीज के बाद 2 हेक्टेयर से भी कम है, और 60 फैमिलीज के बाद 2 हेक्टेयर से ज़्यादा है। अब क्वेश्चन नंबर 6, वाई आर द वेजेस फॉर फार्म लेबर इन पालमपुर लेस देन मिनिमम वेजेस? जो वेजेस है फार्म लेबर्स की पालमपुर में वो मिनिमम वेजेस से कम क्यों है? आंसर, द वेजेस ऑफ द फार्म लेबर्स आर लेस इन द मिनिमम वेजेस बिकॉज द लैंड इज फिक्स एंड पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाई डे व्हिच लीड्स टू इंक्रीज इन लेबर। जो वेजेस है फार्म लेबर्स की वो मिनिमम वेजेस से इससे कम है क्योंकि जो लैंड है वो फिक्स है और जो पॉपुलेशन है वो डे बाई डे इंक्रीज हो रही है, जिससे जो लेबर है वो इंक्रीज होता है। As more labor is available, there is an apparent sense of competition among the laborer, which leads to many of them accepting even the low wages if it guarantees them continued employment। जैसे कि ज़्यादा लेबर अवेलेबल हुए तो यहाँ पे कंपटीशन होगा लेबरर्स के बीच, जो कि उनको मतलब क्या कहते हैं, जो कि उनको लो वेजेस पर काम करने के लिए भी एक्सेप्ट कर देता है, अगर वो गारंटी करते हैं कि वो उन्हें काम पर रखे रहेंगे। क्वेश्चन 7, इन योर रीजन टॉक ऑफ 2 लेबर। आपके रीजन में 2 लेबर के बीच बात होती है। चूज आइदर फार्म लेबर और लेबर्स वर्किंग एट कंस्ट्रक्शन साइट। आपको चूज़ करना कि वो फार्म लेबर्स भी हो सकते हैं या फिर वो लेबर्स भी हो सकते हैं जो कंस्ट्रक्शन साइट में वर्क करते हैं। व्हाट वेजेस डू दे गेट? उनको क्या वेजेस मिलती है? आर दे पे इन कैश और काइंड? उनको कैश में पैसा दिया जाता है या फिर काइंड में, जैसे उनको क्रॉप दी जाती है उसकी बदले, या फिर कुछ और दिया जाता है जैसे कि क्लोथ। डू दे गेट वर्क रेगुलरली? क्या उन्हें हर दिन पैसा मिलता है या फिर और वो हर दिन काम पे आते हैं? आर दे इन डेब्ट? क्या वो डेब्ट में तो नहीं है? आंसर, आफ्टर हैविंग कम्युनिकेशन विद 2 लेबरर्स वर्किंग एट कंस्ट्रक्शन साइट वी गॉट फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हम लोगों ने 2 लेबर मतलब
तो ये बस से कम्युनिकेशन करने के बाद जो कि कंस्ट्रक्शन साइट में वर्क करते हैं हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि दे पर डे अर्निंग एज वेजेस इज ₹90 कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ हर दिन 90 रुपीज़ मिलते थे। दे गेट देयर पेमेंट इन कैश, उन्हें कैश में अपना पेमेंट मिलता था। नो, देयर वर्क इज़ नॉट परमानेंट, दे डोंट हैव वर्क फॉर एवरी डे। उनका जो वर्क होता था वो परमानेंट नहीं होता था, वो हर दिन वर्क नहीं करते थे। फोर्थ, दे हैव डेब्ट as they grown from money lender in case of any emergency like illness or family member। उनके पास डेब्ट है क्योंकि उन्होंने मनी लेंडर से लोन लिया होगा कोई भी इमरजेंसी के वक्त, जैसे कि कोई फैमिली मेम्बर बीमार हुआ तो मनी लेंडर से लोन लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, what are the different ways of engaging protection on the same piece of land? Use example to explain। या कितने या मतलब कौन कौन से डिफरेंट वेज है प्रोटेक्शन इंक्रीज करने का एक ही पीस ऑफ लैंड के ऊपर। आप एग्जांपल यूज़ करिए पूरा एक्सप्लेन करने के लिए। आंसर, देयर आर 2 डिफरेंट वेज ऑफ इंक्रीजिंग प्रोटेक्शन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। यहाँ पे 2 डिफरेंट वेज है प्रोटेक्शन इंक्रीज करने का एक ही पीस ऑफ लैंड पर। पहला, मल्टीपल क्रॉपिंग मेथड। दिस मेथड refers to the cropping method in which more than 2 crops are grown on a piece of land during a year। यहाँ पे ये मेथड जो है वो क्रॉपिंग मेथड को रेफर करता है जो कि एक साल में एक ही पीस ऑफ लैंड के में 2 क्रॉप से ऊपर ज़्यादा होते हैं। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ बेसिक प्रोटेक्शन। ये बहुत ही कॉमन वे है प्रोटेक्शन यूज़ करने का। दिस मेथड ऑफ क्रॉपिंग इज़ पॉसिबल इफ़ देयर आर गुड फैसिलिटी फॉर इरिगेशन अवेलेबल। ये मेथड ऑफ क्रॉपिंग तभी पॉसिबल है तब वहाँ पे उस जगह पे गुड फैसिलिटीज हो इरिगेशन करने के लिए। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। तब दिस मेथड रिफर्स दैट फार्मिंग मेथड HYV सीड्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल सीड। ये मेथड हमें सिखाता है कि HYV सीड्स को यूज़ किया जाए ट्रेडिशनल सीड के बदले में। Chemical fertilizer are used instead of animal excreta as manure and other natural fertilizer। केमिकल फर्टिलाइज़र को यूज़ करना चाहिए काऊ तंग की बजाय मैन्योर के रूप में और भी नेचुरल फर्टिलाइज़र के रूप में। इन दिस मेथड इरिगेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ ट्यूब वेल्स। इस मेथड में जो इरिगेशन होता है वो ट्यूब वेल के द्वारा किया जाता है। ट्रैक्टर्स आर यूज फॉर प्लोइंग। जो ट्रैक्टर है उन्हें उपयोग करने के लिए जाता है। थ्रेशर्स आर ऑल्सो यूज। थ्रेशर भी यूज़ किए जाते हैं। एट लास्ट बिफोर हार्वेस्टिंग से पहले पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड भी स्प्रे किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब द वर्क ऑफ अ फार्मर विद 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड। आप फार्मर का वर्क को डिस्क्राइब करिए 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड जिसके पास है। आंसर, owning a land of 1 hectare and doing agriculture on it is not enough for the sustenance of the farmer and the family, which make it mandatory for him or her to die and find extra sources of income। जिनके पास सिर्फ 1 हेक्टेयर लैंड हो और वो सिर्फ एग्रीकल्चर करते हो, वो मतलब उनके फार्मर के लिए और उनकी फैमिली के लिए मतलब ज़रूरी नहीं है, जो उनको ज़रूरी बनाता है कि वो कहीं और से इनकम जनरेट करने का सोच सका है। जनरली दिस स्टेटम ऑफ फार्मर्स वर्क ऑन देयर ओन प्लॉट ऑफ लैंड एंड दे आर फिनिश विद इट। इसी और अधिकतर जो ऐसे फार्मर होते वो अपने लैंड पर ही वर्क करते हैं और उन्हीं में ही ख़त्म हो जाते हैं। दे वर्क एज लेबर ऑन कंस्ट्रक्शन साइट ऑफ फील्ड्स ऑफ द पिकर फार्मर्स इन ऑर्डर टू सप्लीमेंट देयर मेकर इनकम फ्रॉम फार्मिंग ऑन फील्ड्स। वो लेबर के रूप में वर्क करते कंस्ट्रक्शन साइट में या फिर फील्ड्स में वर्क करते पिकर फार्मर्स की फील्ड्स में वर्क करते हैं कि उन्हें कुछ ज़्यादा इनकम मिले। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डू द मीडियम फार्मर एंड लार्ज फार्मर ऑब्टेन कैपिटल फॉर फार्मिंग? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द स्मॉल फार्मर्स? मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स ऑब्टेन कैपिटल फॉर फार्मिंग फ्रॉम द पास्ट सेविंग। जो मीडियम और लार्ज फार्मर होते हैं उन्हें जो कैपिटल मिलती है वो पास्ट सेविंग से मिलती है। The production of medium and large farmers is usually more than their consumption। जो प्रोडक्शन होता है मीडियम और लार्ज फार्मर्स का
वो उनकी कंजप्शन से ज़्यादा होता है। दिस इज़ हाउ दे सेव फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ फार्मिंग। इसी तरीके से वो नेक्स्ट राउंड ऑफ फार्मिंग के ही सेव करके रखते हैं। दे सेट द एक्स्ट्रा आउटपुट इन द मार्केट एंड अर्न मनी। वो एक्स्ट्रा आउटपुट को मार्केट में सेल करते थे और मनी अर्न करते हैं। However, small farmers do not have saving because in the very first round of farming, वैसे जो अधिक स्मॉल फार्मर्स उनके पास सेविंग नहीं होती है, क्योंकि पहले राउंड में फार्मिंग के दे डू नॉट हैव सफिशिएंट लैंड टू कल्टिवेट। उनके पास सफिशिएंट लैंड नहीं होती कल्टिवेट करने के लिए। दस एक्स्ट्रा ईटिंग एंड सेविंग्स आर नॉट क्वाइट पॉसिबल फॉर देम। इसी मारे जो एक्स्ट्रा ईटिंग होती है और सेविंग होते हैं वो उनके लिए पॉसिबल नहीं है। द अरेंजमेंट ऑफ कैपिटल इज डन बाय टेकिंग लोन फ्रॉम मनी एंड और लार्ज फार्मर एट अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट। उनका जो अरेंजमेंट होता है कैपिटल का, वो मनी एंटर से लोन लेके होता है या फिर फार्मर से, जो कि बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे लिया जाता है। क्वेश्चन 11, ऑन व्हाट टर्म डिड सविता गेट अ लोन फ्रॉम तेजपाल सिंह। हाँ, किस टर्म के द्वारा सविता उसको तेजपाल सिंह के द्वारा लोन मिलता है। वो सविता's कंडीशन वो डिफरेंट इफ शी कुड गेट अ लोन फ्रॉम बैंक एट अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या सविता की कंडीशन इस वक्त डिफरेंट होती अगर उसे बैंक से लोन मिलता हो द लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के पे। सविता got a loan from तेजपाल सिंह ऑन द फॉलोइंग टर्म। तो सविता तेजपाल सिंह से इस बात पर लोन मिला। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 24% ऑन द लोन फॉर 4 मंथ। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 4 महीने के 24% है, जो कि बहुत ज़्यादा है। सेकेंड, शी विल हैव टू वर्क एज अ फार्म लेबर ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन एट ₹35 पर डे इन तेजपाल सिंह फील्ड। उसे फार्म लेबर के रूप में वर्क करना होगा हार्वेस्ट सीजन के वक्त, जो कि सिर्फ ₹35 पर डे देता होगा तेजपाल सिंह के फील्ड में। यस, इफ़ शी अप्लाइज फ्रॉम द लोन फ्रॉम द बैंक, अगर वो बैंक से लोन के लिए अप्लाई करती, देन हर कंडीशन में डिफर, उसकी कंडीशन डिफरेंट होती। शी कुड गेट लोन फ्रॉम द बैंक एट अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसे लोन भी मिल सकता था बैंक से लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के में। एंड नो अदर कंडीशन लाइक एक्स्ट्रा लेबर और नो वेज, और ऐसी कोई कंडीशन भी नहीं आती कि उसे एक्स्ट्रा लेबर करना पड़े और कम वेज दी जाए। दिस कुड हेल्प इन इम्प्रूविंग हर फाइनेंशियल कंडीशन। ये उसकी फाइनेंशियल कंडीशन हेल्प करने में इम्प्रूविंग होगा। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन में इम्प्रूव आने के लिए हेल्पफुल होगा। 12. Talk to some more residents in your region and write a short report on the changes in irrigation and changes in protection method during the last 30 years. आप कुछ और रेजिडेंट से बात करिए अपने रीजन में और एक रिपोर्ट तैयार कीजिए जो कि चेंजेस इन इरिगेशन के बारे में और चेंजेस इन प्रोटेक्शन मेथड के बारे में है ड्यूरिंग द लास्ट 30 years. I talked to 2 old residents in my region. मैंने अपने 2 रेजिडेंट से बात की। Related to irrigation and method of farming 30 years back. इरिगेशन से और मेथड ऑफ फार्मिंग से 30 साल पहले। Many changes in irrigation and protection method can be found. बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। इरिगेशन, द मेथड ऑफ इरिगेशन वॉज अ वेरिएबल वर्क 30 years back. जो इरिगेशन का मेथड होता था 30 साल पहले, वो बहुत ही मेहनत वाला काम होता था। Because Persian we were used by the farmer to draw water from the well and irrigate small fields. क्योंकि जो पर्शियन भी होता था वो फार्मर के द्वारा यूज़ किया जाता था कि वो वेल के द्वारा वैसे वाटर निकाले और स्मॉल फील्ड को इरिगेट करे। But now after 30 years, the tube wells run by electricity could irrigate much larger areas of land and do effectively and quickly. लेकिन 30 साल बाद जो ट्यूबवेल्स आ गए जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे रन करते, जो कि ज़्यादा एरिया ऑफ लैंड को इरिगेट कर सकते हैं और बहुत जल्दी कर सकते हैं। ट्यूबवेल्स वर फर्स्ट सेटअप बाय गवर्नमेंट बट नाउ फार्मर्स हैव स्टार्टेड सेटिंग अप देयर प्राइवेट ट्यूबवेल्स। तो ट्यूबवेल्स है वो पहले गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप किए गए थे, लेकिन अब फार्मर्स ने ही अपने प्राइवेट ट्यूबवेल्स सेटअप करना स्टार्ट कर दिए हैं। सेकेंड, प्रोटेक्शन मेथड। 30 years back, protection activity like sugarcane crushing was done with the help of पूरक। 30 साल पहले जो प्रोटेक्शन एक्टिविटी होती थी जैसे कि शुगरकेन क्रशिंग, वो पूरक के द्वारा की जाती थी। But now prefer to do it by mechanical sugarcane crushing machine which is on electricity. लेकिन आज का जो पीपल है वो ये मैकेनिकल शुगरकेन क्रशिंग मशीन के द्वारा करना चाहते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे रन होती है।
This has not only increased efficiency of the process but also helped the farmers in making more profit out of the process. ये उन्होंने सिर्फ फार्मर की एफिशिएंसी को नहीं इंक्रीज़ किया है बल्कि तो फार्मर है उनको मोर प्रॉफिट करने में मदद किया है. 13. What are the non-farm production activity taking place in your region? या कौन सी नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ है जो आपके रीजन में होती है? मेक अ शॉर्ट लिस्ट. इसके ऊपर छोटी सी लिस्ट बनाइए. आंसर. The list of non-farm production activities in our region. पहला स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शूज़. यहाँ पे शूज़ की मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्मॉल स्केल दुकान, स्मॉल स्केल शॉप. रेडीमेड गारमेंट्स. थर्ड, सम ग्रोसरी शॉप्स आते हैं, कुछ ग्रोसरी शॉप भी है. फोर्थ, साइबर कैफ़े ऐसे रिसेंटली इनॉग्रेट जो साइबर कैफ़े भी है. फिफ्थ, पीपल ऑल्सो सेल वेजिटेबल इन मार्केट. जो पीपल है वो सब्जी भी मार्केट में बेचते हैं. 14. What can be done so that more non-farm production activity can be started in which? हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं कि जो कि नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटी वो जो वेज में स्टार्ट हुई है वो ज़्यादा हो सके. फॉलोइंग आर द स्टेप विच कैन बी टेकन टू स्टार्ट नॉन फार्म एक्टिविटी इन वेज. यहाँ पे कुछ स्टेप दिए हुए जो कि नॉन फार्म एक्टिविटी को वेज में स्टार्ट कर सकते हैं. Wages must be made aware of various non-farm production activity. Wages को अवेयर करना चाहिए नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटी के बारे में. Loan should be provided by the government at a low rate of interest to start or expand non-farm production activity. लोन दिए जाने चाहिए गवर्नमेंट को और बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कि वो स्टार्ट कर सके या फिर एक्सपैंड कर सके अपनी नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटी को. Transport facilities which are provided in villages should be cheap so that people can easily carry goods to and from the nearby market. तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होती है जो कि विलेज में प्रोवाइड होती है वो बहुत सस्ती होनी चाहिए कि जो पीपल है वो एक जगह से दूसरी जगह वो ये जा सके. Fourth, providing education and skill to the young population can also help to increase the non-farm activity. एजुकेशन प्रोवाइड करवाना और यंग पॉपुलेशन और मतलब इसके देना यंग पॉपुलेशन को ये भी नॉन फार्म एक्टिविटी को इंगेज करने में मदद कर सकता है. चलिए गाइस, आज हमारा ये चैप्टर और ये लेक्चर एक ही साथ एंड होता है. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. और हम लोग अगले लेक्चर में हिस्ट्री का चैप्टर 2 पढ़ेंगे. इसी के साथ आप वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए. बाय बाय गाइस.